नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का अनुमान, गढ़वाल में बूंदाबांदी के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज कुमाऊं मंडल में बारिश के साथ बिजली चमकने और तीव्र बौछार होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 68 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 43 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 88 रुपए 62 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 98 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 6 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 80 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। SCO की बैठक को PM मोदी करेंगे संबोधित। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक ताजिकिस्तान के दुशांबे में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पूर्ण सदस्य के रूप में हिस्सा ले रहे भारत के लिए यह चौथा सम्मेलन होगा। PM मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर बीजेपी पूरे देश में उत्सव के रूप में मनाएगी। PM के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में घरों में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सेवा समर्पण अभियान शुरू करेगी। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को यादगार बनाने की तैयारी में बीजेपी और उनके सहयोगी शासित राज्य वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बीते 27 अगस्त को 1.03 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई थी, लेकिन आज वैक्सीनेशन का ये रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। देहरादून में टीकाकरण का महाअभियान। उत्तराखंड में भी तेजी से वैक्सीनेशन जारी है। इसी कड़ी में आज देहरादून जिले में कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। इसमें 33,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 200 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें 8,000 पहली डोज और 25,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री के उपहारों व स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर संस्कृति मंत्रालय PM को मिले उपहारों स्मृति चिन्हों को ई-नीलामी करने जा रहा है। इसके साथ ही पदक जीतने वाले ओलंपियन और पहला ओलंपियन के स्पोर्ट्स गियर व उपकरणों व अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति भी शामिल होगी। ई-नीलामी से होने वाली आय को नमामि गंगे मिशन में दिया जाएगा। बेरोजगारी दिवस मनाएगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में युवा कांग्रेस की ओर से पकोड़े का स्टॉल लगाकर और बूट पॉलिश करके बेरोजगारी दिवस मनाया जाए। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अलुवा वरु भी मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी कांग्रेस से पकोड़े तलेंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे। GST परिषद की बैठक। माल एवं सेवा कर परिषद की आज बैठक होगी। इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाने पर विचार हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगुवाई वाली GST परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। ये बैठक लखनऊ में होगी। परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण। 2022 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आज शाम से हरिद्वार में गंगा आरती के साथ उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा का द्वितीय चरण शुरू होने जा रहा है। 18 सितंबर से कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा हरिद्वार की सभी विधानसभाओं में भ्रमण करेगी। स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों को सुंदर व स्वच्छ बनाए जाने को लेकर पर्यटन विभाग स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर रहा है। आज से प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। कॉर्बेट में तितलियों की गणना। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आज से तितलियों की गणना की जाएगी। तितलियां त्यार फाउंडेशन हर वर्ष तितलियों की गिनती करवाता है। इस बार 2 अक्टूबर तक तितलियों की गणना की जाएगी। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। कई विषयों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी सांसद लॉकेट चटर्जी और सरदार RP सिंह ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। भाजपा मुख्यालय में बीते दिन लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। रुद्रप्रयाग। कोमा में 11 साल की मासूम गरीब परिवार को मदद की दरकार। लस्यापट्टी लुठियाग गांव की 11 वर्षीय किशोरी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। किशोरी का उपचार ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिजन उसका उपचार कराने में असमर्थ हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने आम लोगों से किशोरी की मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मानवता के नाते सभी को किशोरी की मदद करनी चाहिए। आर्थिक मदद कर सकते हैं आप।
खाता संख्या 40402001006230 खाता धारक संजू देवी पत्नी श्री शिव सिंह। सीएम धामी ने युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित, बोले रोजगार सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता मिलन हॉल में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। त्रिवेंद्र सरकार में आए लापता इन्वेस्टर्स खोजेंगे धामी, चुनाव से पहले फिर होगा कॉन्क्लेव। उत्तराखंड 2018 इन्वेस्टर समिट में 1.25 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में निवेश गायब है। वर्तमान में केवल 13,000 करोड़ का ही निवेश प्रदेश में हुआ है। ऐसे में अक्टूबर में सरकार एक बार फिर से मसूरी में उद्योगपतियों को जुटाने के लिए मसूरी में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव करने जा रही है, जिसको लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। NCRB रिपोर्ट, उत्तराखंड में नहीं थमा महिलाओं के खिलाफ अपराध, दर्ज हुए 487 रेप केस। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में एक बार फिर महिला अपराधों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसा तब है जब 2020 में करीब पूरे साल लोग कोरोना संक्रमण के चलते घरों में दुबके रहे। इसके बावजूद राज्य में महिलाओं से दुष्कर्म, दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न जैसे अपराध पहले की तुलना में बढ़े हैं। 18 सितंबर से शुरू होगी चारधाम की यात्रा, CS की बैठक में हुआ निर्णय। मुख्य सचिव की बैठक में 18 सितंबर से चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। वहीं उत्तराखंड चारधाम यात्रा को संचालित किए जाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद राज्य सरकार व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा के सुरक्षित, व्यवस्थित और कुशल संचालन के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने चारों धामों से DM के साथ ही पौड़ी DM को भी विभिन्न व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड को बाहर से नहीं खरीदनी होगी बिजली, 1200 मेगावाट बिजली मिलने की बड़ी उम्मीद। उत्तराखंड को अपने हक के मुताबिक THDC पावर प्लांट से पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उत्तराखंड विद्युत लोकपाल सुभाष कुमार की माने तो साल 2022 से THDC उत्तर प्रदेश के अधीन है। ऐसे में ऊर्जा के संबंध में वाद सुप्रीम कोर्ट में दायर है। अगर वकालत मजबूती से की जाती है तो फैसला राज्य के हित में आ सकता है। ऐसे में उत्तराखंड को करोड़ों रुपए की बिजली बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी। द्रोण स्थली कन्या गुरुकुल की लापता दोनों छात्रा मिली, पुलिस ने स्कूल को किया सुपुर्द। 13 अगस्त की रात थाना राजपुर क्षेत्र अंतर्गत द्रोण स्थली कन्या गुरुकुल विद्यालय से 2 छात्रा लापता हो गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दोनों छात्राओं को बड़ौत से बरामद किया, जिसके बाद दोनों छात्राओं को देहरादून लाया गया और स्कूल के सुपुर्द कर दिया गया। दोनों छात्राओं को धारा 164 CRPC के अंतर्गत बयान कराया जाएगा। माओवादी भास्कर पांडे से बरामद पेन ड्राइव से मिले कई सबूत, जानिए कैसे टूटा संगठन। उत्तराखंड का आखिरी मोस्ट वांटेड इनामी माओवादी भास्कर पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। भास्कर के पकड़े जाने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उसके पास से बरामद हुए सामान की जांच में जुटी हुई है। जांच में भास्कर के पास से बरामद पेन ड्राइव से माओवाद से जुड़े कई अहम सबूत सामने आए हैं। विकास की रोशनी से महरूम देहरादून की ये बस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का नहीं अता पता। देहरादून की अधोई वाला बस्ती में कोरोना के बाद शायद सरकार झांकना भूल गई है। कोरोना के बाद लगाए जाने वाले लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू के बाद यहाँ के हालात और खराब हो गए हैं। तब से लेकर यहाँ सरकारों की योजनाओं की एक किश्त भी नहीं पहुँच पाई है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सभी के दरवाजे बंद हैं। झूठी शिकायत करने पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता पर लगाया 10,000 का जुर्माना। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने झूठी शिकायत करने पर हरिद्वार के कपिल कुमार पर 10,000 का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने हरिद्वार DM को कपिल कुमार से जुर्माने की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव को लेकर हरदा ने ली चुटकी, कहा चंदा मामा दूर के दिखाकर खूब लूटी वाहवाही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मसूरी में होने वाले इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव को लेकर सोशल मीडिया पर कटाक्ष किया है। हरदा ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि इन्वेस्टर मामा दिखाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत वाहवाही लूटी, अब आप उसी काट की हांडी को फिर से चूल्हे में चढ़ाने जा रहे हैं। धन्य हो उत्तराखंड, तेरे पास कैसे कैसे महारथी पुत्र हैं। पिथौरागढ़, कोरोना काल में 284 स्वास्थ्य कर्मियों को बिना वेतन दिए दिखाया बाहर का रास्ता। कोरोना संकट में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल कोरोना की सेकेंड वेव में हेल्थ डिपार्टमेंट ने 284 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखा था, जिसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और वार्ड बॉय शामिल हैं। लगातार 4 महीने तक काम करने के बाद विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों को सैलरी नहीं, वहीं वेतन की मांग करने पर विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार हुए युवाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, नौकरी देने को बताया छलावा।
राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सत्ता पर आते ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 22,000 सरकारी पदों पर भर्ती की बात कर रहे हैं, जबकि नवंबर या दिसंबर महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री युवाओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो, नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम काट कर उड़ाया कैश। कोतवाली क्षेत्र रुद्रपुर में नकाबपोश बदमाश एटीएम काटकर 65,000 रुपए ले उड़े। घटना का तब खुलासा हुआ जब अचानक एटीएम में आग लग गई। आग बुझाने के बाद जब आग के कारणों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो एटीएम में 2 नकाबपोश बदमाश गैस कटर लेकर घुसते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद वह अपने साथ 3 बॉक्स लेकर एक कार से जाते दिखाई दिए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।